बल युरीदुल इंसानुल यफजुरा अमामा। मसला यह है कि इंसान ख्वाहिश करता है कि यह बदकारी करता चला जाए। ये इसके अंदर का जो नफ्स है, ये गुनाह का इतना दिल दादा हो गया। मसला इसकी वजह से ये इनकार कर, ऐसा नहीं है। कायनाती आलम में दलाइल मौजूद थे कि कैसे बंजर जमीन के ऊपर अब्र करम बरसता है और मुर्दा जमीन के अंदर एक बीज ये बोते हैं तो रब उससे कितनी लहलहाती हुई फसलें खड़ी कर देता है। ये मुर्दा जमीन को जिंदगी किसने दी थी? दलाइल तो मौजूद थे, लेकिन महबूब ये जो बार बार आकर बतौर तमस्खुर कहते हैं कि इन हड्डियों को कौन जिंदा करेगा, तो मसला ये नहीं है कि इनकी अकल में ये बात आती नहीं है कि जिंदा करना कैसे नामुमकिन है। मसला ये है बल युरीदुल इंसानुल यफजुरा अमामा, कि इसकी ख्वाहिश ये है इंसान की आइंदा भी वो बदकारियां करता चला जाए। क्योंकि अगर ये पिछली बात मान ले तो बदकारी तो कर ही नहीं सकता। अगर ये बात मान ले कि मुझे खड़ा किया जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा, जिसने मुझे पैदा किया उसके आगे मुझे जवाब देना होगा, अगर ये इतनी सी बात समझ जाए और अपनी रूह में उतार ले तो फिर तो बदकारी कर ही नहीं सकता। महबूब ये जो इनकार करता है इसकी वजह यह है, इसका दिल ये चाहता है कि ये गुनाह करे, और जो आगे गुनाह करना चाहता है उसके लिए पिछली बात का इनकार करता है। फिक्र आखिरत और अकीदा आखिरत और गुनाहों का इतना जोरदार आपस का मिलाप है जो इन दो आयतों से समझ आता है। और आज भी अगर आप देखें, जो शख्स गुनाह की जिंदगी गुजारता है वो मौलवी की तकरीर का यूं ही मजाक तो नहीं उड़ाता, वो उलमा का तमस्खुर क्यों उड़ाता है? अगर ये बात मान ले तो जमीर अंदर से उठ पड़ेगा और वो गुनाह नहीं करने देगा। तो कुरान ने कहा कि ऐसी इंसान की जो फिक्री कजरवी है, जो इसके अंदर का रोग है, जो इसके अंदर का जो है वो गुनाहों के ऊपर इसको जो लुत्फ आता है, ये छुपी हुई बात है इंसान के दिल की कि क्यों नहीं मानता। देखिए, रब का एक मर्तबा कह देना भी काफी था, लेकिन सैकड़ों सैकड़ों हजारों आयात और मुख्तलिफ सीगों के साथ सैकड़ों आयात के अंदर इसी मजमून को बार बार क्यों बयान किया? तो उसकी हिकमत और उसकी वजह इल्लत बयान की। महबूब मसला ये नहीं है कि इनकी अकल में ये बात आती नहीं है। इनको पता है कि जो एक पानी के नहीं से कमजोर से कतरे को 6 फुट के इंसान का वजूद दे सकता है, वो हड्डियों को तोड़ के दोबारा जिंदा नहीं खड़ा कर सकता। ये मसला नहीं है। महबूब मसला क्या है? बल युरीदुल इंसानुल यफजुरा अमामा। ये गुनाहों का दिल दादा इतना हो चुका है कि इंसान चाहता है बस मैं गुनाह ही करता जाऊं और आगे आगे और गुनाह करता चला जाऊं, और ये मर्ज इतना बढ़ चुका है, ये पिछली बात का भी इनकार कर देता है। वरना महबूब अगर पिछली का इनकार करे फिर अगली बात हो नहीं सकती। ये दोनों चीजें मुझे और आपको आज के इस दर्स में पीक पॉइंट अगर आप कहें तो अगर समझ आ जाए, आज भी यही मसला है। बस ये बदकिस्मती होती है इंसान की, वरना इंसान के अंदर ज़मीर जो जाग रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है जब हमने हजरत के पास नया नया जुमा पढ़ना शुरू किया तो 15-16 साल उम्र थी, तो एक लगन होती 11 साढ़े 11 कॉलेज से आकर जो है वो दोस्तों को इकट्ठा करना, 10-15 नौजवानों का ग्रोह जो है वो पहुंचना मरकज में जाके इमाम आशी बांधने। अजीब कैफियत थी उस वक्त, तो नए नए लोगों तक जाकर दावत देना। तो एक ऑफिसर थे, तो उनको भी जो है वो हजरत के जुमा की जो है दावत दी। तो वो कहने लगा कि असल मसला ये है कि मुझे भी पता लगा है कि वो हजरत साहब बयान ऐसा करते हैं कि इंसान गुनाह छोड़ देता है, तो लेकिन मसला ये है अल अयाज बिल्लाह, इंसान को सारा पता लगता है कैसी बदबख्ती इंसान की हो जाती है। वो कहता है कि मेरा मसला ये है कि मैं भी नेक होना नहीं चाहता। मेरा मसला ये, अगर मैं नेक हो गया तो मैं रिश्वत नहीं लूंगा, अगर उनके पास जुमा पड़ा तो फिर रिश्वत छोड़ूंगा तो गाड़ी कैसे लूंगा, तो मैंने तो बड़ी गाड़ी भी लेनी है, घर भी बनाना है, ये सारे काम मैं कर लूँ, फिर मैं उधर जाके जुमा पढ़ूंगा। कैसी बदबख्ती है इंसान की कि उसको चढ़ा हुआ सूरज बता रहा है कि यहां से हिकमत मिलती है, यहां से हिदायत का चिराग मिलता है, लेकिन मर्ज अंदर का था। तो कैसी हिकमत भरे अंदाज में अपने दिल को तसल्ली दे चुके मैंने अभी ठीक नहीं होना, तो कहा मसला ये है महबूब युरीदुल इंसानुल यफजुरा अमामा, कि इसका दिल अंदर से गुनाहों का आदी है और ये आगे आगे गुनाह करना चाहता है।